भारत ने किया एक बहुत बड़ा एक्शन लिया पाकिस्तान में आतंक के खिलाफ और वहां पर 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। भारतीय सेना ने स्ट्राइक किया, एक दो नहीं बल्कि 9 ठिकानों को टारगेट कर कैलकुलेटिव एयर स्ट्राइक किया गया और इस दौरान आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, सबके ठिकाने, उनके कई कमांडर ध्वस्त हो गए हैं। जी हाँ, जमींदोज में कई कमांडर मारे गए हैं और कईयों के तो नाम अब सामने आने लगे हैं। मयंक हमारे साथ मौजूद है। मयंक, उम्मीद थी जिस एक्शन की भारत ने वो एक्शन लिया? पूरे देश को जिसका इंतजार था वो हो गया है। पाकिस्तान पर बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है और जैसा कि आपने बताया कि 9 ठिकाने पूरी तरह से तबाह हुए हैं। ये 9 ठिकाने वो हैं जो टेरर कैंप्स थे, जहां से आतंकी गतिविधियां चल रही थी। उसके ऊपर भारत ने बड़ा मिसाइल अटैक किया है। राफेल बताया जा रहा है कि जो फाइटर प्लेन है, फाइटर जेट है, इसमें जो स्कैल्प मिसाइल्स लगी हुई हैं, इससे जो है वो अटैक किया गया है। दूसरा LMS स्कैल्प और हैमर का इस्तेमाल किया गया, जो बम्स होते हैं उसमें उसका इस्तेमाल किया गया है, स्कैल्प का इस्तेमाल किया गया है और टारगेट को एग्जैक्ट लोकेट करके LMS सिस्टम का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। देखिए, हम आपको इस पूरे ऑपरेशन की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। लेकिन सबसे पहले ये कि जो हमले किए गए हैं वो हमले जिन ठिकानों पे हुए हैं, मुजफ्फराबाद में, कोटली में, फैसलाबाद, मुरीद के, बहावलपुर, शकरगढ़ और अहमदपुर, इन 9 ठिकानों पर ये हमले किए गए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 70 से ज्यादा जो खबरें आ रही हैं, 70 से ज्यादा आतंकियों की इसमें मौत हुई है, ऐसा कहा जा रहा है। सोशल मीडिया पर इसकी चर्चाएं हैं और काफी सारे आतंकी इसमें घायल हैं, जिसकी तस्वीरें अब पाकिस्तान से आनी शुरू हो गई हैं। अस्पतालों में वहां जो घायल हैं, मयंक, एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की ओर से फैलाया जा रहा है कि हमारे सिविलियंस को टारगेट किया गया, सिविलियंस मारे गए हैं, बच्चे मारे गए हैं। उस प्रोपेगेंडा की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो महत्वपूर्ण बात जो अभी आप कह रहे थे कि 9 ठिकानों को टारगेट किया गया, इसकी जानकारी रॉ की ओर से दी गई थी, लगातार निगाहें बनाई गई थी, सेना की ओर से निगरानी की जा रही थी। इन ठिकानों पर हलचल बीते दिनों कैसी रही, कौन कौन से कमांडर आ रहे हैं, कौन बाहर निकाले जा रहे हैं, हफीज सईद को कैसे लाहौर के सेफ हाउस तक पहुंचाया गया उसके इस ठिकाने से, इस पूरी जानकारी भारतीय सेना के पास थी और पीएम को यह जानकारी पल पल की दी जा रही थी और इस ऑपरेशन की भी मॉनिटरिंग कर रहे थे प्रधानमंत्री। देखिए, जो अभी इंफॉर्मेशन आ रही है कि जब ये अटैक हुआ उस समय अजीत डोभाल जो थे वो इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, भारत के NSA जो हैं, और उनकी एक टीम थी। बहुत कम लोगों को इस ऑपरेशन की जानकारी थी, जैसा हमने पिछली बार भी देखा था बालाकोट स्ट्राइक के समय, वैसे ही बहुत कम लोगों के इस हमले की जानकारी थी। अजीत डोभाल उसे लीड कर रहे थे। जब पूरी तैयारी हो गई उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को इसकी जानकारी दी गई कि वी आर रेडी टू गो अहेड। उसके बाद प्रधानमंत्री की तरफ से अनुमति दी गई, उसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। और देखिए, जैसा आपने बताया कि टारगेट्स जो हैं वो सिविलियंस नहीं थे, आर्मी के ठिकानों को भी निशाना नहीं बनाया गया है। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा जो भी हो, लेकिन जो हकीकत है हम आपको वो बता रहे हैं। सिर्फ आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है और बताया जा रहा है कि हाफिज सईद के जो मदरसे थे या जो कैंप थे उसके ऊपर 4 मिसाइल्स दागी गई हैं, जो पूरी तरह से हाफिज सईद का कैंप और मदरसा चल रहा था वो तबाह हो गया है। उसी तरह मौलाना मसूद अजहर, इसका भी जो मदरसा और टेरर कैंप था उसको भी पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा मुरीद में जैश का हेडक्वार्टर जो है उसे भी पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से बताया गया है कि 24 मिसाइल्स जो है वो फायर की गई हैं और इससे बड़ा नुकसान हुआ है। ये बात पाकिस्तान ने भी अब स्वीकार की है। ये बड़ी बात है। इससे पहले जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था तो पाकिस्तान की ओर से ये कहा गया था कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, जो भारत की सेना है, वायुसेना, उसने जंगल में बस 2-4 बॉम्ब गिरा दिए, 5-6 पेड़ तोड़ दिए और चले गए। लेकिन इस बार पाकिस्तान के सामने मुंह छिपाने का जरा भी मौका नहीं है। 12:35 पर पहला धमाका हो गया, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें सड़कों पर लोग आते जाते दिख रहे हैं और धमाका होते दिख रहा है। तो पाकिस्तान ये नहीं कह सकता कि जंगल में बस बम फोड़ दिया 1-2, भारत ने फेस सेव करने के लिए। पूरी पाकिस्तान में सोशल मीडिया में इस समय भारत के हमले की तस्वीरें वायरल हैं। हर तरफ धमाकों की तस्वीरें हैं और हर एक वीडियो चीख के बता रहा है कि ये कितनी डेडली स्ट्राइक थी। एक बार फिर से हमने पाकिस्तान को बता दिया है कि पहलगाम का अंजाम क्या होगा और ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंदूर। इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों लिखा गया वो हर भारतीय जानते हैं।
और जिस तरह से जो इस हमले को अंजाम दिया गया था, उसका जो नतीजा पाकिस्तान को भुगतने की बात कही थी, वो होता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के आतंकी कैंप्स को मिट्टी पे मिला दिया गया है, जो कि भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा था। और बिल्कुल, और पाकिस्तान की सेना को समझ लेना होगा कि भारत से पंगा लेना अब वो बात नहीं है जो भारत पहले का भारत होता था, जो कहता था, निंदा करता था और कहता था कि हम तो कार्रवाई करेंगे। अब का भारत कार्रवाई करता है और आपके घर के अंदर जो लोग मौजूद हैं, जो आतंकी गढ़ हैं, उस पर स्ट्राइक करता है आज का भारत पूरी स्ट्रैटेजी के साथ। पाकिस्तान के सामने की जो चुनौतियां हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान बहुत कोशिश करेगा ये बताने की, जताने की कि हम पर भारत अत्याचार कर रहा है, उसने युद्ध की शुरुआत की है, लेकिन पाकिस्तान के सामने इस वक्त की जो परिस्थिति है, ना वो बचाव कर सकता है। भारत ने तो खुलकर कह दिया कि हाँ, हमने स्ट्राइक किया है, ये जो मिसाइलें गिरी हैं, ये जो धमाके हुए हैं, वो हमने किए हैं, लेकिन हमने आतंक के गढ़ पर किया है। अब इसका अगर जवाब देता है पाकिस्तान, तो दुनिया के सामने वो ये जवाब नहीं दे पाएगा कि आतंक के समर्थन में उसने एक्शन कैसे ले लिया। अब देखिए, अभी सबसे बड़ी बात जो ये है कि पाकिस्तान के मीडिया में कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने श्रीनगर एयरपोर्ट पर अटैक किया है। हम आपको बताना चाहेंगे, ये खबरें पूरी तरह से गलत है, बिल्कुल फॉल्स है। भारत के किसी भी टेरिटरी में कोई स्ट्राइक पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुई है। दूसरी तरफ जो एनएसए है, अजीत डोभाल, इन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बात की है, अमेरिका के एनएसए से फोन पर बात की है, और लगातार भारत को इंटरनेशनल जो है सपोर्ट मिल रहा है, कंट्रीज का समर्थन भारत को मिल रहा है, और लगातार ये कहा गया कि आतंक के खिलाफ भारत को पूरा अधिकार है कार्रवाई करने का। तो इस प्रकार से एक बड़ा एक्शन हुआ है जिसमें पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया। और यहाँ सोचने की बात है मयंक कि देखिए कैसे पहले कूटनीतिक फैसले लिए जाते हैं। सीसीएस की मीटिंग के दौरान तुरंत ही फैसला ले लिया गया पहलगाम आतंकी हमले के बाद कि हमें क्या क्या सैंक्शन पाकिस्तान पर लगाने हैं, जिसमें सिंधु जल समझौता भी था। कई और कूटनीतिक फैसले लिए गए, बॉर्डर बंद कर दिया गया, राजनयिकों की संख्या कम कर दी गई, एयर स्पेस बंद कर दिया गया। लोग कह रहे थे कि क्या बस डिप्लोमेटिक कदम ही उठाए जाएंगे, सेना की कार्रवाई कब होगी? तो सेना ने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई, वो स्ट्रैटेजी जिसमें भारत की छवि को धक्का ना लगे। भारत युद्ध की शुरुआत नहीं करता है, और ये स्ट्रैटेजी थी कि भारत इस बार भी युद्ध की शुरुआत नहीं करेगा, लेकिन आतंक के खिलाफ बड़ा एक्शन लेगा। पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार को वो जवाब देगा कि वो मुंह छुपाने के लिए उनके पास जगह नहीं होगी। देखिए, अब इस पूरे ऑपरेशन में आगे क्या होता है, पाकिस्तान की तरफ से क्या कोई जवाब दिया जाता है, और भारत की तरफ से अगला कदम अब क्या उठाया जाएगा। देखिए, सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जिसमें इस पूरे हमले के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी। जो भी जानकारी होगी वो हम आपको डिटेल तक पहुंचाएंगे। एक बात मयंक, जाते जाते, पीओके को लेकर इस जगह का इस्तेमाल आतंकियों के लॉन्च पैड की तरह करता है पाकिस्तान, और भारत में ये डिमांड अब बढ़ गई है कि अब जब लड़ाई शुरू की है तो पीओके को भी ले लो। प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि जड़ से खत्म कर देंगे इस बार आतंकवाद को। गृह मंत्री अमित शाह बार बार कहते रहे हैं कि पीओके तो हमारा ही है, था, है और रहेगा, और बहुत जल्द भारत की सीमा के अंदर वो दिखेगा। यानी कि जो कश्मीर है 2 टुकड़ों में बटा हुआ, वो एक दिखेगा। तो क्या इस तरह का भी कुछ दिख रहा है क्या? अभी ये आज जो कुछ हुआ ये सिर्फ एक हमला है, आगे क्या होता है, क्या पीओके के लेकर भारत का कोई बड़ा एक्शन होगा, इस पे नजरें बनी हुई हैं। अभी फिलहाल सेना की तरफ से क्या कहा जाता है, क्या सेना का कहना है, वो बहुत अहम है। बिल्कुल, और इसी बीच एक खबर आ रही कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सेना के तीनों विंग के जो कमांडर्स हैं, जो उस वक्त इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे, जुटे थे, उन सब से बात की है। और 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है सेना की, और उसमें पूरी तस्वीर सेना की तरफ से मीडिया के सामने, देश के सामने, दुनिया के सामने रख दिया जाएगा।